कहते हो? बोले हो सकता है, चलो मान लेते हैं। तो क्या माना भैया? सादर मिलना ये सम्मान है कि अपमान है? और जब भगवान के विरोध में कोई होता है तो सबसे पहला विरोध किसका होता है? माता का। ध्यान देना, सत्य की हमारी आपकी लड़ाई है और मानस रखी है। वाल्मीकि रामायण में गड़बड़ पाए गए हो, पाएगा पहले, और मानस रखी है। जो भगवान का विरोध होता है या कोई भगवान का विरोध करता है तो सबसे पहले माता विरोध में होती है। और प्रमाण मैं देता हूं, जैसे प्रमाण बैठिए आप। क्या बात है? माता का कार्य क्या है? जीवन देना। ध्यान देना, लेकिन जब ईश्वर विरोध में होता है या ईश्वर के विरोध में कोई होता है तो होता क्या है? आचार्य कहते हैं मातु मृत्यु, मातु मृत्यु पितु समान समाना। माता जन्म देने वाली है लेकिन वही माता मृत्यु का कारण बन जाती है। और सुधा होए विषसुनु हरि जाना, मित्र करे सकरी पोके करनी। कहाँ विबुध नदी तरनी, सब जगता ही अनल होते ताता। और जो रघुवीर विमुख सुन, जब भगवान का विरोध होता है तो माता पहले विरोध में होती है, फिर पिता विरोध में होता है। न भैया माता रक्षक होती है न पिता रक्षक होता है। लेकिन सती जी को जैसे दक्षिण में पहुंची, सबसे पहले कौन मिला? कौन मिला? माता। सबसे पहले मिली माता। ये तो सबसे पहले माता को ही विरोध होना चाहिए था। चलो जरा, सती जी दक्ष यज्ञ में भेजी गई, ससम्मान या अपमान सही? शंकर जी ने भी भेजा तो ससम्मान। ध्यान देना, ससम्मान, ये नहीं मानती हो जाओ, ससम्मान भेजा और गणों को साथ में देकर के भेजा। तो सम्मान हुआ, धनुष का भी सम्मान हुआ। ये कहां कहते हो? ये था अगर चोट करने से याद करते छाती में ताकत है तो उत्तर यहां होना चाहिए था कि धनुष के द्वारा भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ। नहीं हुआ, तुम्हारी बात गलत। उत्तर क्या किया? अगर हुआ तो ऐसा क्यों? सीना ठोक के कहते लक्ष्मण तुम्हारी बात गलत है। ध्यान देना, और धनुष के द्वारा भगवान शंकर के साथ विश्वासघात किया गया और इसके विश्वासघात को देखकर ऋषियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने, राजर्षियों ने भगवान शंकर को न्यून माना और भगवान विष्णु को अधिक माना। ध्यान देना, और जबकि भगवान शंकर जीतना चाहते थे, भगवान शंकर बड़ा बनना चाहते थे, और जिस समय उनको छोटा कहा गया भगवान शंकर को क्रोध आ गया। किया क्या? धनोरुद्रस्य संक्रुद्धो, क्रोध में आकर शंकर जी ने इसका त्याग कर दिया। कितना अंतर है? उस समय दो धनुष थे, एक ने शंकर जी को धोखा दिया और दूसरा शंकर जी के ऊपर चला। सब लोग आज समझ रहे हो, पहली बार सुन रहे होगे। एक ने शंकर जी के साथ धोखा किया और दूसरा शंकर जी के ऊपर चला। जिसने धोखा किया उसके लिए लड़ रहे हैं और जिसने शंकर जी के ऊपर प्रहार किया उसको साथ में लेकर घूम रहे हैं। इसका भी कोई प्रमाण नहीं तुम्हारे पास। बीच में बोलो, बीच में बोलो, हो गया, बीच में बोलो, हो गया, बीच में बोलो। तुमने रोका था, हम रुके थे, रुके हम, इसलिए रुक जाओ। कोई प्रमाण ऐसा ना हो, पूरा हो जाना, हो गया पूरा। अब कोई प्रमाण ऐसा ना हो जहाँ से उत्तर दे रहे हो, जहाँ ऐसा
शंकर पर प्रहार किया। हम रुके हैं यही। परशुराम जी ए सुंदर, 2 क्षण रुक जाओ। हाँ बोलो। हम यही बोल रहे हैं। तुमने कहा, रुक जाओ, तुमने कहा कि सारंग ने भगवान शंकर पर प्रहार किया, ये इन्होंने कहा। चलिए श्लोक पढ़िए, वाल्मीकि रामायण का कोई ऐसा श्लोक हो जिसमें ये आया हो कि सारंग ने शिव जी पर प्रहार पहली किया। बात मैं आपको परामर्श देना चाहता हूँ, हाँ। ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ। हमको रोक लेना। हाँ। सुंदर को रोक, नहीं, हमने लखाओ नहीं, नाटक न करो। हमको रोक ये लेना। तुम नाटक करते हो, हमको रोक तुम लेना। नाटक में अंक बनाते हो। तुम्हारी वास्तविकता है। बीच में फिर ये हल्ला मचाने लगे हैं? जब जान गया कि हम फंस गए, भगवान विष्णु ने सारंग का प्रयोग ही नहीं किया और ये कह रहा कि सारंग ने प्रहार किया शंकर जी के ऊपर। समझो जरा इसकी अधर्मिता देखो। और मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं है कि अगर शिव जी का अपमान धनुष ने किया तो दिव्यता क्यों बनी रही, अभी तक नहीं छुआ। रुक जाओ। जाओ किसी तालाब में जाके बबुआ प्राण दे दो। देखो अब तुम हमारे चक्कर में तुम न पड़ो, है ना। कहीं भी ये कहो कि बीच में न बोलो। पूजा पहले फैला लिया। चलो अच्छा, हम रुक गए। रुक गए। प्रमाण दोगे? क्या प्रमाण थे? प्रमाण ये दो कि सारंग के द्वारा कोई भी प्रहार भगवान शंकर पर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। प्रमाण लाइए। जिस समय शंकर जी में और विष्णु जी में युद्ध हुआ, हाँ। शंकर जी के हाथ में पिनाक था, हाँ। विष्णु जी के हाथ में सारंग। बहुत बढ़िया। तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। काहे से हुआ? भगवान विष्णु ने सारंग से युद्ध नहीं किया। भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शंकर जी को और शंकर जी के धनुष को रोका। युद्ध नहीं हुआ। हम जो कह रहे हैं वो सुनो, जो तुम कह गए कि सारंग ने एक खड़ूस पहले कितना पूछ रहे हो? हमारी हम बता रहे हैं। ये बताओ, हम बता रहे हैं जो युद्ध हुआ, हाँ युद्ध हुआ, लेकिन हमारी भी सुनो। हम समझ रहे हैं कहाँ से निकलना चाहते हो, निकल नहीं रहे। कहाँ भी रास्ता नहीं निकल नहीं रहे। एक प्रमाण ऐसा लाओ। एक और ईमानदारी ये है, ये जो युद्ध हुआ, जो व्यक्ति ज्यादा ईमानदारी करता हो वो सबसे ज्यादा बेईमान होता है। जो ये कहे कि बिल्कुल 100% शुद्ध देसी घी है तो जान लो जरूर मिलावट है, ये समझ लो। तो ज्यादा ये ईमानदारी का पहाड़ा हमें न पढ़ाओ बबुआ, हम जान गए इतनी देर में तुम कितने ईमानदार हो। सुनो जरा, अब वहाँ का प्रमाण क्या है? भगवान विष्णु ने संभाला सारंग और भगवान शंकर ने संभाला पिनाक, जिसका एक नाम है यज्ञो। लेकिन भगवान शंकर ने सारंग का प्रयोग नहीं किया। भगवान शंकर ने क्या किया तो आचार्य प्रमाणित करते हैं, तदातु जम्भितम शैवम धनुर्भेद पराक्रमम। तो शब्द है हुंकारेण महादेवो स्तंभितोऽथ त्रिलोचना। युद्ध नहीं हुआ। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। युद्ध नहीं हुआ। हुंकारेण महादेवो, सारंग का प्रयोग नहीं है। और देखिए अजगों का भी प्रयोग नहीं है, न सारंग का प्रयोग न अजगों का। भगवान विष्णु ने हुंकार से ही तदातु जम्भितम शैवम धनु, भगवान शंकर के धनुष को जम्भित कर दिया। और देखिए हुंकारेण महादेवो स्तंभितो, और उसी हुंकार से शिव जी को स्तंभित कर दिया। ठीक है। तो सारंग का प्रहार कहाँ है? प्रमाण लाओ। मैं बता रहा हूँ। नहीं, पहले प्रमाण लाओ। तुम हल्ला बहुत मचाते हो। हल्ला नहीं, हल्ला हमसे ज्यादा मचाते हो। रुको, समझना जरा, प्रमाण लाइए। हुंकार मारी बाद में और युद्ध हुआ पहले, प्रमाण हमसे ले। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। सारंग के जो हम मांग रहे हैं वो लाओ। सारंग के द्वारा भगवान शिव पर प्रहार हुआ हो, कोई भी प्रमाण अगर हो रामायण में तो प्रस्तुत किया जाए। अगर होगा तुम क्या करो? हम जो कह रहे हैं हम स्वीकार करेंगे उसको। तुम मरोगे। अगर हम जो फिर तरीके तुमने कहा था, हमने कहा अगर होगा तो स्वीकार करेंगे। तालाब में डूब मरो। अगर होगा तो स्वीकार करेंगे। हो गई बात। समय दो, प्रमाण लाइए। मैं बता रहा हूँ। सारंग ने भगवान शंकर पर प्रहार किया, प्रमाण लाइए। गुल्ली डंडा खेलना नहीं है। फिर क्या मतलब है इसका? इसका इन बातों का क्या मतलब है? भाई प्रमाण लाओ। सहो
लाइए। शांति से रहिए। सारंग के द्वारा उत्तर दे दो ना, उत्तर दे दो। ये क्या है, अब तक खेल खिलाया था, ये क्या, ये सब बोलते हैं। जैसा शांति से सुनेंगे, सुनेंगे शांति से, लेकिन उत्तर दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। उत्तर लाइए, ध्यान देना, पका करके दिया जाएगा। नहीं, हमें न पकाओ, अपने आप को पकाओ। पका करके उत्तर लाइए, पका करके। ध्यान देना, समाज के लोगों, आजकल हम यही कम ही पकड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हो। अरे समझिएगा, समझिएगा, व्यर्थ का नाटक कर रहे हो, तुम बोलो नहीं। कोई मतलब पैसा मार देंगे तुम्हारे, ये ध्यान रखना। हाँ, ज्यादा अगर तुम उद्दंडता करोगे। मैंने कहा कि प्रमाण पेश किया जाए, ये गलत है। नहीं, सुनना बोलेंगे, जब यही अनर्गल वार्ता करोगे तब बोलोगे। जैसे मैंने कहा प्रमाण लाइए, दे रहा हूँ, काल श्लोक पढ़ दो, ये प्रमाण है। अब हम महात्माओं एक समय पकड़ते हैं, अब हम जो है पहले पकाते हैं महाराज जी, समझोदरा, पहले पकाते हैं और पहले कमी पकड़ते हैं, ये तुम्हारी भाषा शैली है। मैंने कहा प्रमाण लाइए, प्रमाण दीजिए, बात स्पष्ट हो गई। साहित्य में 3 गुण है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तनाव नाम का गुण कोई है नहीं। वही हम कह रहे हैं, क्यों चर्चा में तनाव रखा जाए? यही कह रहे हैं, चर्चा में अगर तनाव नहीं तो ये क्यों? ओज, प्रसाद, ये इतने सुधी श्रोता है, हम सब लोग आनंदित, हम इसके पक्ष में हैं। और मानस मंदाकिनी इसके पक्ष में, आप जो कह रहे हैं इसके पक्ष में, उसी में चलिए, धारा में जुड़ जाइए। मैं समय दे रहा हूँ, फिर धारा में जुड़ जाए, मैं समय दे रहा हूँ, उत्तर प्रस्तुत किया जाए। आदरणीय रिजेक्ट मत होइए, भार्गव और धारा में जुड़ जाइए। परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य बड़े ही रोचक संवाद की प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे संजय गांधी नगर निवासी हैं राजू शुक्ला जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं। हमारे श्याम जी मिश्रा, आपके द्वारा 50 पत्र मुद्राएं। तेजस पांडे जी, आपके द्वारा 50-50 पत्र मुद्राएं। भुइया देवी मेला कमेटी सेमर झाल, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राएं। हमारे पंकज त्रिपाठी जी, आपके द्वारा 100 पत्र मुद्राएं। और हमारे फर्नीचर वाले श्री महेश चंद्र शर्मा जी के सुपुत्र हैं सोनू शर्मा जी, आपके द्वारा भी 100 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। मंच पर मंचासीन दोनों विभूतियों के इस प्रस्तुति पर और निवेदन किया गया है, बोलते रहते हैं, समय नहीं दे रहे हैं, वो एक रखा जाए। मैं भी यही ये सभी लोगों का ही निवेदन है कि संवाद का एक रखा जाए, इसके विरोध में हम नहीं हैं, आ जाओ, लेकिन सार्थक रूप में। आज पता नहीं क्यों। जैसे हम ये कहें कि प्रमाण दिया जाए तो प्रमाण दिया जाए, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि पहले हम पकाते हैं, पहले फिर हाँ भाई ये है ध्यान देना, बात हो गई। भैया पकाने में कष्ट होता है, नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। और तुमको हो रहा है। आइए, मैं उत्तर कर रहा हूँ। व्याजी और इस धारा का अंतिम वक्तव्य और निर्णायक। इन्होंने कहा कि अगर सारंग ने कोई प्रहार किया हो, ध्यान देना, यद्यपि इतनी जल्दी में उत्तर करने वाला था नहीं और पकाना चाहता था, लेकिन आपने धारा में बदलेंगे, नहीं लोग सोचेंगे, आचार्य जी लोगों की दृष्टि में केवल ये आ जाएगा, ये बहुत एक नंबर। ध्यान देना, ये जो युद्ध होगा केवल, ध्यान दिया जाए, केवल अजगौ का ही त्याग नहीं हुआ। शंकर जी ने अजगौ को छोड़ा और भगवान विष्णु ने सारंग को छोड़ा। वाह, जय जय। दो लोग हमारे बीच में बैठे हैं। मैं लौकुश भैया का इस क्षेत्र में क्योंकि ज्ञानार्जन इनके पास है। भगवान विष्णु ने सारंग को छोड़ा और शंकर जी ने विनाश को छोड़ा। अंतर एक था कि जब विष्णु जी ने दिया तो ससम्मान दिया, लेकिन जब शंकर जी ने दिया तो क्रोध में दिया। अगर प्रयोग नहीं तो दिया क्यों? सही बात। ये पकाना। आपने कहा हुंकार मारी बाद में, पहले दोनों में घोर युद्ध हुआ, ध्यान देना। और युद्ध क्या कौन था?
धनुष के माध्यम से हुआ। शंकर जी के हाथ में पिनाक था और विष्णु जी के हाथ में सारंग था। कि तुमने अभी भी स्वीकार किया। और जो आपने श्लोक पढ़ा है वाल्मीकि रामायण सर्ग 75 श्लोक संख्या 17 आपने पढ़ा तदा मितम सेवम धनु भीम पराक्रम हुंकारे महादेव स्तंभो विलोचना। इससे ठीक पहले का श्लोक में पढ़ने जा रहा हूं। उत्तर दे। हम सोच रहे आप बैठे हो इसको कैसे कर देंगे तो भाई आपके साथ। जिस समय ब्रह्मा जी ने विरोध उत्पन्न कराया तो विरोध है ध्यान दिया जाए महद युद्धम भवत रोम हर्षणम युद्धम भवत रोम हर्षणम। ध्यान देना युद्धम भवत रोम हर्षणम दोनों में रोमते खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल मित्रता वाला हो रहा था, एक दूसरे को जीतने की इच्छा से युद्ध हुआ। कैसे हुआ? बोले सिद्धि कंठ से। इन्होंने कहा था कि पूजा का अर्थ पूजन से होता है, तो मैं यहाँ एक शब्द आपके लिए छोड़ रहा हूं। सिद्धि माने क्या होता? सिद्धि, ठीक है? सिद्धि कंठस्य विश्रोष्ट परस्पर जयेष्णो। दोनों में परस्पर एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध हुआ। तो युद्ध काहे में हुआ? और युद्ध हो रहा था। सावधान, उंगली में दिखा समझ लेना। युद्ध हो रहा था। ब्रह्मितम शैवम, तदा ब्रह्मितम शैवम। युद्ध हो रहा था। धनुष शिथिल हो गया। धनुष शिथिल हो गया। अपने यहां सहज भाषा है, लड़ते लड़ते शिथिल हो गया। लड़ते लड़ते शिथिल हो गया। धनुष शिथिल हो गया। तदा ब्रह्मितम शैवम धनुर्भेद पराक्रमम। धनुष शिथिल हुआ। विष्णु जी ने हुंकार मारी, शंकर जी स्तंभित हो गए। लेकिन इसके पहले युद्ध हुआ। और युद्ध काहे से हुआ? प्रमाण तुमने क्या दिया ये बताओ कि सारंग के द्वारा शिव जी पर प्रहार हुआ, इसका कोई प्रमाण तुमने दिया? अब हम जान गए। नहीं, हम जान गए कि मतलब हो गया। तुमने बोल दिया। एक श्लोक, जो श्लोक तुमने पढ़ा है उस श्लोक का अर्थ एक शब्दों में करते जाओ, लोग समझ जाएंगे। और एक बात, दूसरी बात, नीचे वाले श्लोक का तुमने अर्थ ही बदल दिया। अरे क्या बदल? कि लड़ते लड़ते धनुष शिथिल हो गया। यद्यपि वहां ये अर्थ नहीं है, वहां अर्थ ये है कि भगवान विष्णु की हुंकार से शिव जी का धनुष और शिव जी धनुष जंभित हुआ। प्रमाण में दे रहा हूं। तदा माने लड़ते लड़ते नहीं है, तदा माने तब। ध्यान देना, कब? जब हुंकारेण महादेवो स्तंभितो त्रिलोचना। अर्थ हम कर रहे हैं और हम कहते हैं अन्वयात्मक अर्थ करो तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे बबुआ। हम वही बता रहे हैं। जब तक भगवान विष्णु ने हुंकार नहीं मारी तब तक न धनुष जंभित हुआ और न भगवान शंकर स्तंभित हुए। तदा तु जंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम तब हुंकारेण महादेवो। ये हुंकार का प्रभाव है। अर्थ तुम कर लो, एक एक शब्द स्पष्ट है। सिद्ध कंठस्थ माने नीलकंठ। सिद्ध माने हम जो बता रहे हैं वो सुनो। सिद्ध माने हमने उत्तर कर दिया। सिद्ध माने क्या अब होता? तुम समझ पाओ या न समझ पाओ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। समझे समझाए। सिद्ध कंठस्थ भगवान शंकर का एक पर्यायवाची शब्द है, बहुत सही है। नाम है। लेकिन अब समझ गए होगे कि हमने उत्तर कर दिया। समझ रहे ना? सिद्ध कंठस्थ माने भगवान शंकर के नाम का पर्यायवाची शब्द है नीलकंठ। भगवान नीलकंठ। सिद्ध कंठस्य विष्णु। उत्तर कर दिया मैंने। लेकिन तुम्हारे जैसे नाटक नहीं करते हैं। नहीं करोगे। ये हमारी गंभीरता है। ये हमारी नन्ना करे और नन्ना का पन्ना करे।
धैर्यता नहीं छोड़ते तुम्हारी तरह। तो नाटक न करो, जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करो। सारंग के द्वारा कोई भी प्रहार भगवान शंकर पर नहीं हुआ। एक बात तुमने कहा कि भगवान विष्णु जाओ, भगवान विष्णु ने सारंग को छोड़ा दिया। जैसे न अब बदल रहे हो, छोड़ा दिया। और वहां शब्द क्या है? वहां शब्द क्या है? और सुनो, कह गए तो भगवान शंकर ने त्याग किया। त्याग भी शब्द वहां नहीं है। क्या है? क्योंकि जब त्यागा जाता है तो त्यागी हुई वस्तु कभी किसी के हाथ में नहीं दी जाती है। अब भगवान शंकर हाथ में दे रहे हैं, त्याग शब्द का प्रयोग नहीं है। मर्यादा में रहकर लड़ाई लड़िए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमर्यादित होकर अगर लड़ाई लड़ोगे तो चाहे कितना नाटक करो, भले लोग ताली बजा दें, उससे हमें आपत्ति थोड़ी है, लेकिन धर्म विरोधी हो शास्त्र की दृष्टि से। ध्यान देना जरा, प्रमाण है ऋचिके भार्गवे प्रादात, भगवान विष्णु ने जब दिया है। अब ये जरूर है कि तुम वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग अध्याय 75 अध्याय 76 क्या हो गया है तुमको? ये भी तुम्हें बताना है, ताकि लोग ये जान लें, प्रथम कांड, ताकि लोग ये जान लें कि लक्ष्मण रट्टू तोता है। क्या है ना, मैंने रटता है इसलिए। अभी कहते वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 80वें सर्ग का बताओ, 20वें अध्याय तो नहीं याद है। ये बताने की क्या आवश्यकता है कि फलाने ग्रंथ के, फलाने पृष्ठ संख्या के, फलाने कांड के, फलाने दोहे के, फिर नीचे की ये चौपाई है ना। तो नहीं, अब तुम्हें खराब लग रहा तो इसको समझो। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़े गंभीर रहा करो जैसे संवाद किया जाता है ना। नाटक न करो, ये नाटक अनुचित है। बोलो। भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी की संवाद की प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम आयोजक बीके पांडे जी और आशु वाजपेयी जी, आप दोनों लोगों की ओर से 50 पत्र मुद्राएं, हमारे श्याम जी मिश्रा हमारे संजय गांधी नगर के ही निवासी हैं, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं। और जो ये अभी प्रस्तुति चल रही थी भगवान विष्णु जी और शंकर जी की, तो इस प्रस्तुति से प्रभावित हमारे शंकर जी हैं। आपने 100 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और 100 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी के लिए भेंट की है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुंदर। देखिए, आप गंभीर हो, बहुत हो, अच्छे गंभीर हो, मैं मानता हूं, लेकिन जब प्रहार होता है तो अनियंत्रित हो जाते हैं। ध्यान देना शुक्ला जी, बड़े ध्यान से आप दीजिएगा। जब प्रहार होता है तो अनियंत्रित हो जाते हो, और जब वाहन अनियंत्रित हो जाता है तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। चालक कितना भी कुशल हो, और देखो तुम अनियंत्रित हो गए, या ये मान लें कि अब ये आत्मविश्वास आप में है कि हमारे ब्रह्मा है, हमारे शंकराचार्य हैं, ये गलत है। इन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण से कह दूं कि बालकांड के 80वें सर्ग का 20वां श्लोक सुनाओ। ध्यान देना जरा भैया। हेलो जय जय। फिर नाटक शुरू रुको, आप कहने लगे कि बालकांड में 80 सर्ग नहीं, ये वही बता रहे हैं। बालकांड में 80 सर्ग हैं क्या? नहीं है, कितने हैं? लेकिन हमें कहना रुको, जैसे देखो, आपने परखी लगाई है और ऐसे परखी लगा देते हो, वो होता नहीं है, लेकिन पूछ लेते हो, बताओ कहाँ है। हम तुमको हम ही जानते हैं। अगर कोई कहते कि रामचरितमानस के 270 दोहे का चौथी अध्याय सुनाओ, तो जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा, और जो नहीं पढ़ा है तुमने तो चला दिया तीर। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है, फिर है कि बालकांड के वाल्मीकि रामायण में सर्ग कितने हैं? मैं रुक गया। नहीं, हमें नहीं मालूम कितने सर्ग हैं।
भूल जाइए हो चक्कर मकर फांद लो गरीबों समय पड़ेगा मुकाबला यही और आज मैं अपने आप को मुसलमान नहीं बढ़िया है, अच्छी बच्ची तुम्हारा सामना क्या रहे चक्कर मकर फांद लो गरीबों समय पड़ेगा मुकाबला ये लाल से भाग गई हो महंगा तो सूरत नाच गई हो आए ये रंगवसी रंगवाले काल थे हंसा का बुलाए दो हंस का छुपाए दो ऐसा हो धोखा होए लखन लाल थे बेटे समझावत हो मोते ना भिड़ो तो द्वार पर भिक्षा मांगो जाए थे। अब हम ये जान गए कि आज के संवाद का बिल्कुल जो तत्व निकला है वो रसहीन, आप जान पाए कोई मतलब नहीं उसका। और ये जितने सुधी श्रोता आज यहाँ संवाद सुनने के लिए आए थे, इनको किसी भी प्रकार का कोई न तो इन्हें विवेचना मिली है, न इन्हें रस मिला है, और न इन्हें संवाद का कोई मूल आधार मिल पाया। ये हमको मालूम हो गया, हम समझ गए। कारण नहीं, तुम अपने क्रम में बोलो, बड़े बुद्धिमान हो ना तुम। ऐसे ही बिगड़ता है। क्यों? जब गलत प्रथम दिन जो दिया था मैंने और अभी तक खड़ा है। शिव जी का अपमान करने वाले की दिव्यता समाप्त तो हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई? हो गई। अभी तक उत्तर नहीं आया। कर लियो ध्यान देना, अभी तक अब कर लियो अब कर लो, अब क्या कर लो जो भूल गई है चक्कर में। अरे जब तुम रुकिए तो अब क्या रुकिए, क्या रुकिए? इसे बोलूंगा नहीं, अब क्या रुकिए? मैंने भूल गया क्यों रुकने का क्या मतलब है? मैंने इसलिए अब देखो फिर ये गड़बड़ कर रहा है। कभी अंक तुम्हें मिल ही नहीं सकते बबुआ, तुम चक्कर में हम निर्णायक बनेंगे क्योंकि तुम बनते हो, और हम ऐसे निर्णायक बन सकते हैं कि तुम्हारी दुर्दशा करते हैं हम। हाँ, वही मतलब है। और तुम समझ नहीं पाओगे, हो जाएगी। लेकिन दया करते हैं, खिसियाना हमारा चरित्र है, अति क्रोध ये मेरा चरित्र है। अगर कोई ये कहे कि परशुराम प्रसन्नता से उत्तर दे तो ये परशुराम का चरित्र नहीं है। कोई बात नहीं, चले परशुराम क्रोध में उत्तर दे, ये परशुराम का चरित्र है। मैं अपने चरित्र पर खड़ा हूं, ध्यान देना। लेकिन तुम अब इस संवाद से क्या मिला, क्या निर्णय मिला, ये बताओ। ये मिला है नहीं, मिला क्या है? ये मिला है कि फलाने सर्ग का ये फलाना श्लोक है, यहाँ पर राजन नहीं, यहाँ दिव्य शब्द का प्रयोग है। ये मिला आप लोगों को, और यही लेके आप लोग जाओ, क्योंकि इन्होंने तो चक्कर मकर सुना दिया है। अब चक्कर मकर का उत्तर हमें भी देना पड़ेगा। हो गया, हो गया, नहीं हो गया है ना? तो ये जो है इतने में ही इन्होंने बांध करके इसको समेट दिया। संवाद का जो मूल आधार तात्विक विवेचन होना चाहिए, जैसा संवाद होता है। बता रहे थे लवकुश बैठे, लवकुश से तो पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। वो नहीं, वो बता दिया उन्होंने, वो तो बताएंगे। लवकुश जैसे पहले बनो, क्या लवकुश जैसे बनो, इसके बाद में ये कहो कि लवकुश बैठे हैं। अच्छा, हम जानते हैं क्योंकि हमारा होता है, इसलिए हमें पता है। तुम नहीं बन पाओगे कभी बबुआ जीवन में, यही बता रहे हैं। कभी हाँ, नहीं श्राप नहीं, ये नहीं। अच्छा, तुम हमारा अपमान करो, हम तुम्हें वरदान दे, हाँ देने चाहिए। समझो जरा, माने बोले परो सुधरे अपमान नहीं, और चाहता उन्हें श्राप दे रहे हो तो हम तुम्हें वरदान दें कि तुम्हारी आरती उतारे। देखो इसको, तो अब तुम्हारे चक्कर मकर का उत्तर है। नहीं, क्षण नहीं, अब का एक क्षण। पहली पंक्ति तुमने पढ़ी थी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक क्षण। अब का एक क्षण, अब का एक क्षण। भूल गई हो चक्कर मकर का उत्तर लो, क्योंकि हम तो आग लगाने वाले हैं बुआ, बड़ी जल्दी आग लगा देते हैं, और आग लगाना ही मेरे स्वभाव में है, हमसे अच्छी आग थोड़ी लगा पाओगे। इसलिए शोर वंश में यह प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था, ललकार कर मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, यद्यपि सैन्य बल न उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खजानन, कानन हनी ने युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। चलिए, परशुराम जी महाराज ने सबको समझाने का प्रयास किया कि लोग क्या लेकर के जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, लोग आज ये लेकर के जाएंगे कि समाज में एक बात है कि परशुराम जी श्लोक पढ़ करके ये सोचते हैं हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। एक प्रथा बन रही है, मानस रखी है,
एको चौपाई गलत पढ़ी तो घेराबंदी। ध्यान देना, इस लोग को गलत पढ़ा और गलत पढ़ा, पकड़ लिया, मैं लेके क्या जाओगे, ये लेके जाओगे। इतने बड़े धनुर्धर परशुराम गलत बोल रहे थे और लक्ष्मण ने पकड़ा। और चलाओ, भोले हो चक्कर जल्दी आ रहा हूं, भोले हो चक्कर मगर क्यों लगाया जब परशुराम जी ने कह दिया कि हमको नहीं मालूम है कितने सर्ग हैं। भैया पूछा था कितने सर्ग हैं, तुमने कहा हमको नहीं मालूम, तो जब मालूम है तो खबर ही नहीं मारा है हम। नहीं मारो कि वो उसे कल्याण है, समझाओ, जब मालूम ही नहीं है और अभी रुक रहा हूँ फिर बता दो। नहीं हमें नहीं मालूम, हमने कह दिया हमें नहीं मालूम, इसलिए ना हमें बाल कांड के मालूम है ना अयोध्या का। ये जैसे तुमने कहा, अब इसी में सुनो, तुमने कहा मानस रखी है, बिगाड़ो नहीं, हम बोलने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। हम तुमसे ज्यादा उत्तेजित होने वाले महात्मा हैं। जैसे तुमने कहा कि मानस रखी है, ध्यान देना, ये भी अमर्यादित शब्द है तुम्हारा। मानस रखी, जिस कालखंड में तुम खड़े हो यहाँ मानस रखी नहीं है। जिस कालखंड में तुम खड़े हो, हमारी पकड़ने की आदतें नहीं, जो बोल गए वो बोल गए। वाक्य दोष है, तुम भी जीव हो, ब्रह्म थोड़ी हो, और जीव से वाक्य दोष होता है। वाक्य दोष हो जाए तो स्वभाव नहीं होता पकड़ने का, अरे भाई चलो ठीक है, हो गया, निकल गया, ठीक है ना। तुमने मानस रखी है, कहाँ रखी है? परशुराम लक्ष्मण संवाद में मानस रखी है, लेकिन तुम्हें हल्ला मचा करके किसी न किसी तरह से नाटक फैला करके अपना बनाना है। परशुराम जी ने गलत श्लोक पढ़ा, हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ा। परशुराम के मुख में सभी शास्त्र हैं, चारों वेद हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है। अग्रतश्च चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं छात्रं शापादि विशरागति। लेकिन ये स्वभाव में नहीं कि बताने कि फलाने पुराण का है, फिर फलाने अध्याय का है, फलाना श्लोक क्रम संख्या है, वही बता रहे हैं, ये नहीं है। जबकि मुखे तो सकलम शास्त्रम, तुम चाहे जितना अपना धैर्य छोड़ दो तोड़ दो, लेकिन मैं अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ता। और ना हम ये प्रतिष्ठित करते हैं कि नहीं बहुत विद्वान है। हम कितने विद्वान हैं ये हम नहीं जानते, हम कितने विद्वान हैं ये तुम नहीं जानते, हम कितने विद्वान हैं ये समाज नहीं जानता, हम कितने विद्वान हैं ये केवल परमात्मा जानता है। ये सही, ये ध्यान देना। अपनी विद्वता को प्रमाणित करने के लिए परशुराम का आगमन मिथिला में नहीं हुआ। घोरधार रघुनाथ ऋषानी घाट सुभद्र राम वर बानी। इस आधार को पहले समझिए। तो श्लोक गलत बोल दिया, वाक्य गलत, हमने कहा तुमने वाक्य गलत बोल दिया, मानस रखी है, ये गलत वाक्य है। रखी है तो मैंने कह दिया, नहीं नहीं रखी है। आप जहाँ आधार उसको आधार देखो कि क्या हो तुम। चलेगा, जिस आधार पर खड़े हो उस आधार पर अगर ये कहो कि मानस रखी है, तो अभी रच महेश निज मानस राखा पाइस समौ शिवासन भाखा। ध्यान देना, राखा माने रखा है, हो गया। कहाँ रखा है? हृदय में। कहाँ रखा? हृदय में। लेकिन तुमने कहा मानस रखी है, रखी कहाँ है? कहाँ रखी? हृदय में। नहीं, हृदय में नहीं है। क्या मैंने कहा नहीं रखी? हाँ, ये तुमने मानस रखी है। और देखिए, मैंने कहा मानस रखी है। हाँ, मानस रखी है। तुम पूछते कहाँ? ये ठीक है, तो हमने शंकर जी के हृदय। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये तब पूछते, ये हम तब पूछते ना, सुन तो लो, ये हम तब पूछते जब तुम वहाँ बैठते न जा करके, बैठ करके ऐसे ऐसे न करते दो तीन। अरे राम राम राम, क्या वहाँ तो तुम पहुँचे हो और फिर तुमने कहा मानस रखी है, क्या तब कहा? हमने विरोध नहीं किया। चलो ठीक है, हमने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कितने गंभीर हो। यही कर, अब यही करो, यही करने पड़ेगा। बोल, यही करके बिगाड़ेंगे हम, यही करके बिगड़ता। तुम बिगाड़ो, ये शुरुआत तुमने की है, क्योंकि जो तर्क बनाए गए थे उन तर्कों पर तो चर्चा नहीं हुई। अब कर ले, जो अब क्या करें?
क्षमता है। क्षमता तो बहुत बउआ हमने बता दिया कि हमारी क्षमता हमारा भगवान जानता है कि क्या क्षमता है। तुम क्या जानो और हम क्या जाने, लेकिन सत्यता ये है कि जो तर्क प्रारंभ हुए थे उन तर्कों के आधार पर संवाद हुआ ही नहीं। बिगाड़ा तुमने है ना। मैंने कहा कि ये धनुष तुमने बिगाड़ा है। अब कह रहे हो कि एक क्षण में उत्तर ले लो, तुमने बिगाड़ा तो इसलिए मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ, मेरा मार्ग क्या है ये मैं बता रहा हूँ। मेरा जीवन क्या है, मेरा पथ क्या है, मेरा मार्ग क्या है। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न व्यूह नित गले मगर पर कभी निराशा न आई। कंटका किरण पथ मिली, कितनी सरिताएं कितने सर। ये उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले नाविक वह कुशल कहता है। पतझड़ में जो खोजे बसंत ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आकार नहीं। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया। इसका मुनि मत पूछो कारण। मैं करता हूँ, यह मेरा है। मैं करता हूँ, यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। योगी जीवन योगी तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय। पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, भैरव का भीषण महोच्चार। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, भैरव का भीषण महोच्चार। अपने निज क्रोध की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं। जल उठे कहीं जड़थल चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। मैं पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोहू भर भर कर। योगी जीवन योगी तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय। चलिए, जीवन दर्शन है, आपका अपना जीवन दर्शन है और हमारा व्यास जी अपना
जीवन दर्शन है। और जीवन दर्शन के विषय में मैं पुनः बताने के लिए जा रहा हूं। व्यास जी, हिमशैल हूं, हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं, किंतु जलता नहीं हूं। हिमशैल हूं महाराज, नहीं लखन तिवारी उन्नाव। मैं भाग निभाता नहीं। लखन तिवारी। नहीं स्वर्ग का देव, मैं एक आदमी हूँ परिपूर्ण परहित, पर स्वयं में कमी हूँ लखन परहित, पर स्वयं में कमी हूँ। महाराज, जीवन में एक सिद्धांत है, और व्याख्या क्या? कभी बात कहकर, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं। लखन गलती किसी से भी हो सकती है। लखन जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति उठता ही नहीं है। लखन तिवारी उन्नाव। गिरता नहीं है जो उठा होता है। लेकिन ऐसी कुछ यात्रा है कि अपने जीवन की यात्रा में न तो मैं गिरा, न तो मैं गिरा, और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न तो मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। सही तो ये है कि हमें गिराने के चक्कर में न जाने लोग कितनी बार गिरे। हमें गिराने के चक्कर में न जाने लोग कितनी बार गिरे। व्यासी सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। कष्ट लोगों को अब हो रहा है जब मैं फिर भी जी गया। बहुत बढ़िया। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। महाराज, छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत भला हूँ, भला तो नहीं, पर बुरों से भला हूँ। भला तो नहीं, पर बुरों से भला हूँ। विरह हूँ, मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ। भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लखन लाल जी की ये जो प्रस्तुति आप लोग अवलोकन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, हमारे कौशिक ज्वेलर्स प्रोपाइटर अल्लू गुप्ता और प्रकाश आइसक्रीम हमारे प्रोपाइटर अरविंद गुप्ता जी, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं, हमारे क्षेत्रीय पार्षद पंकज सजान जी और बीके पांडे जी, आप दोनों लोगों की ओर से 50 पत्र मुद्राएं, और हमारे हृदय शुक्ला जी संजय गांधी नगर, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। और इसी क्रम में हमारे सेमर झाल से आदर्श रामलीला कमेटी सेमर झाल अध्यक्ष हमारे श्रीमान प्रमोद अवस्थी जी, आपके द्वारा 100 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हनुमंत विहार से हमारे श्री मुन्ना तिवारी जी, आपके द्वारा भी 21 पत्र मुद्राएं दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव जीवन में संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। व्यास जी, मेरा अंतिम गीत है, इसके बाद मैं चरित्र से जुड़ूंगा।
मानव जीवन में संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष करना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य के जीवन का पर्याय है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है। गंतव्य पथ पर आ बढ़े तुम चलो, गंतव्य पथ पर आ बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन, कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरुभूमि नंदन बने, गर्मभूमि बने मलयानिल सदृश, अरु विषम वायु शीतल चंदन बने। जगदीशंता भरायक महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये अभियान है। फिर कहा तब बिना साधना कभी होती नहीं, जब तक तपस्या नहीं तब तक साधना नहीं, जब तक साधना नहीं तब तक सिद्धि नहीं, और सिद्ध के आ जाने पर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना पड़ता, प्रसिद्धि स्वयं पीछे पीछे दौड़ती है। तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, दीप आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये अभियान है। और भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के द्वारा रसों का रसास्वादन, और इस रसास्वादन से आनंदित हमारे संजय गांधी नगर निवासी हैं पीसी मिश्रा जी, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राएं हमारे पीसी मिश्रा जी और रानी मिश्रा जी, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और 100 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के लिए भेंट की गई हैं। और हमारे रामलीला जगत के बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी के सुपुत्र कुश मिश्रा जी, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी को समर्पित किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। चलिए व्यास जी परशुराम जी का अंतिम उधर संकेत आ गया है, तो मेरी भी एक प्रस्तुति इनके गीत के परिप्रेक्ष्य में, और उसके बाद आपके ऊपर निर्णय छोड़ूंगा। संघर्ष वाले में इन्होंने कहा संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। लेकिन हमारा कहना है संघर्ष जीवन में लाओ प्रथम, संघर्ष जीवन में लाओ प्रथम, कर्म कुरुक्षेत्र में प्राण देते चलो। महाराज चित्त डोले नहीं, ये कहो ना कि खराब कर देंगे, इससे तुम्हारी अंतरात्मा झलकती है। फिर वही लाए घेर करके तुम, चित्त डोले नहीं, इसलिए जो हो गया वो हो जाने दो, हम नहीं करना
चाहते ना, क्योंकि हम डोले नहीं, ये झगड़ा करने में पीछे नहीं है, लेकिन नहीं पीछे नहीं है, तो डोले नहीं, इसलिए कहो नहीं, चित्त डोले नहीं, शब्द बोले नहीं, ध्यान दीजिए, चित्त डोले नहीं, शब्द बोले नहीं, कर्म में वेद व्याख्यान देते चलो। अरे महाराज, उठ रहा है धुआं, अनाचार, पापाचार, अत्याचार, उठ रहा है धुआं, बढ़ रही है घुटन, सांस रोके खड़े साधना के चरण, सांस रोके खड़े साधना के चरण, उक्त वातावरण बनाया जाए, उक्त वातावरण के लिए कौन सा मुक्ति वरदान लाए हो देते चलो, संघर्ष जीवन मिलाओ प्रथम, कर्म में वेद व्याख्यान देते चलो। समाज में लोग कहते हैं हम करें क्या, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हमारे आचार्य कहते हैं क्या हुआ साथ कोई तुम्हारे नहीं, हम आत्मविश्वास की शक्ति हारे नहीं। ध्यान देना, क्या हुआ साथ कोई तुम्हारे नहीं, आत्मविश्वास की शक्ति हारे नहीं। महाराज, चांद सूरज अकेले चले जा रहे, लेकिन रोशनी दे सके हैं सितारे नहीं। चांद सूरज अकेले चले जा रहे, रोशनी दे सके हैं सितारे नहीं। इसलिए कहता हूं, और आप हैं हमारे आशुतोष अवस्थी जी, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। हमारे भैया श्याम जी मिश्रा, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और लखन लाल जी के लिए भेंट की गई हैं। हमारे आशु वाजपेयी जी और कार्यक्रम आयोजक बीके पांडे जी, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। कामता नाथ बिल्डर्स के संचालक हमारे बड़े भैया शशिकांत मिश्रा जी, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राएं मंच पर मंचासीन दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। चांद सूरज अकेले चले जा रहे, रोशनी दे सके हैं सितारे नहीं। महाराज, एक आगे चला, भीड़ पीछे चली, लेकिन एक दीपक सजा देगा दीपावली। इसलिए तम घना देख कर थरथराओ नहीं, तम घना देख कर थरथराओ नहीं। नव किरण के धनुष बाण लेते चलो, संघर्ष जीवन में लाओ प्रथम, कर्म में वेद व्याख्यान देते चलो। हेलो